भाई साहब को कब से देखा है जब वो कभी सिलेंडर लेके, कभी बैलगाड़ी पे, कभी ये मतलब कभी बिजली के बिल फाड़ना फूंकना, मतलब वो जो संघर्ष किया, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बैलगाड़ी का नाम मत ले, उसमें पीछे मैं भी बैठा था। दिल्ली के सभी लीडरों ने जो संघर्ष किया, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ भाई साहब। एक बस याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस महंगाई पर तुम हर दिन करते थे कोहराम, जिस महंगाई पर तुम हर दिन करते थे कोहराम, उसका क्यों ना ले अब नाम, उसका क्यों ना ले अब नाम। कांग्रेस के केवल गुल थे, इनके हैं गुलफाम। बहुत बढ़िया। कांग्रेस के केवल गुल थे, इनके हैं गुलफाम, उसका क्यों ना ले अब नाम। और क्या किया था भाई साहब, मेरे को सीन याद आता है। मतलब राजनीति हंसाती थी जब वो दौर। लिए सिलेंडर ऐंठ गए थे, राजघाट पर बैठ गए थे, डीजल लख कर दिल जलता था, तब बीजेपी को खलता था। जनता मूंगफली को तरसे, तुम खाओ बादाम, उसका क्यों ना ले अब नाम, उसका क्यों। और ऐसा नहीं है कांग्रेस ने हम पर कोई फूल बरसाए थे, कांग्रेस ने तड़पाए थे, तुम मरहम लेकर आए थे। दिल खुश होता था उस टाइम सुन के। कांग्रेस ने तड़पाए थे, तुम मरहम लेकर आए थे, तब तो समझी पीर पराई, बढ़कर तुमने बाम लगाई, क्यों जनता को महंगी पड़ गई इनकी झंडू बाम, उसका क्यों ना ले अब नाम, उसका क्यों ना ले। और एक शुद्ध हास्य का बंद पढ़ रहा हूँ भाई साहब। भाव देख कर पारा चढ़ता, सरसों तक का तेल अकड़ता, भाव देख कर पारा चढ़ता, सरसों तक का तेल अकड़ता, थैला भर कर पैसे लाओ, मुट्ठी भर सब्जी ले जाओ। और एक पंक्ति का व्यंग्य पढ़ रहा हूँ सिर्फ हास्य का, कि थैला भर कर पैसे लाओ, मुट्ठी भर सब्जी ले जाओ, गाजर भगवा रंग बनाकर बोले जय श्री राम, उसका क्यों ना ले अब नाम, उसका क्यों ना ले अब नाम। अतिशयोक्ति है आपका, आपका बयान जो है ना अतिशयोक्ति है। हम लोग विपक्ष में थे, हमने महंगाई को मुद्दा बनाया। अगर अब मुद्दे को महंगाई बना दिया। अगर जो आपकी अतिशयोक्ति कविता है ऐसा कुछ होता तो विपक्ष कहाँ है? छोड़ा कहाँ है भाई साहब? बताइए, विपक्ष कहाँ है? कहाँ विपक्ष ने कोई धरना दिया, कोई विरोध किया, कोई बैलगाड़ी निकाली? तो लोकतंत्र में तो विपक्ष से ही छोड़ा ही कहाँ है आपने? हमने नहीं, जनता ने नहीं छोड़ा, जनता ने नहीं छोड़ा। हम कौन होते हैं? नहीं, हम तो सरकार जनता के सामने अपना पक्ष रखते हैं, फैसला तो जनता करती है। अगर विपक्ष नहीं छूटा है, नहीं है, बचा है, तो जनता बताएगी। ये तो जनता ने नहीं छोड़ा है। और विपक्ष जो है, ऐसा नहीं है विपक्ष नहीं है, लेकिन वो नकारा है जनता की कोई बात। ये विपक्ष ये सही है आपने। सर ये बात दिल्ली में भी लागू होती है क्या? जी, क्या कह रहे हैं आप? विपक्ष नकारा है। विपक्ष दिल्ली में तो अभी तो आपने पूरी बहस पूरी चर्चा आपने इसी पर लिया कि विपक्ष सदन में मार्शल उठा लेते हैं, विपक्ष शोर मचाता है, विपक्ष वहां पर मुद्दे उठाता है। तो आप तो खुद ही कह रहे हैं, कम विपक्ष होने के बावजूद भी विपक्ष अपनी भूमिका कर रहा है दिल्ली में, लेकिन देश में हमको दिखाई नहीं दे रही है। एक चीज मैं बताता हूँ सर, अलग हटके, इन सब विषयों में कोई विषय नहीं लिया। एक काम तो आपने करवा दिया, बहुत खूबसूरती के साथ कराया। इस विषय को मैंने बहुत लोगों की पैरोडियां करी, बड़े कुछ प्रयास सफल हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। मैं आज इनके छंद की धुन की पैरोडी करता हूँ। अच्छा। और कुछ छल्ला भी लगाऊंगा। हाँ, प्रमुख विपक्षी दल वही काम कर रहे जिन कामों में वो सदा से ही सूम रहे हैं। जिन कामों में वे सदा से ही सूम रहे हैं। तू भी वैसा ही लाया। हाँ। राहुल जी गए माता वैष्णो देवी के द्वार, राहुल जी गए माता वैष्णो देवी के द्वार,
कांग्रेसी चंचल की भेंटों पे झूम रहे हैं। बहुत अच्छे। केजरी के चिंटू पिंटू केजरी के चिंटू पिंटू लखा के भजन गाएं, हनुमान गढ़ी की देवड़ी को चूम रहे हैं। मोदी जी के भक्तों को जो भक्त भक्त इनकी नकल है ये, मैं नहीं पता। मोदी जी के भक्तों को जो भक्त भक्त बोलते थे, आजकल वही भक्त बने घूम रहे हैं। आजकल वही भक्त बने घूम रहे हैं। अब पुछल्ला गुरुजी आशीर्वाद के थाली का बैगन हो जाता पल में यहाँ तुरैया। चन्नी सिद्धू अब करते जो बोले हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह। क्या बात है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं विजयन जी, तो मैं आगरा से भी बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से कुछ चीज़ उठाता हूँ मैं। आगरा में तो मेट्रो आ गई। अरे आगरा में आ गई सर, कल तो वो उतर के हमारे घर आ गई थी। कौन कौन आ गई भाई? बोले बोले चल रहे हो क्या? कि मंत्र तंत्र यंत्र सभी आपका ही साथ देंगे, इनसे ही मिलती जीत हार हट जाती है। कोलकाता का ब्रज, अमेरिका की फैक्ट्री हाँ और यूपी की जमीन देख जनता पट जाती है। यूपी की जमीन देख जनता पट जाती है। तो छोड़ो जन कल्याण, ओवैसी का धरो ध्यान। छोड़ो जन कल्याण, ओवैसी का धरो ध्यान। राम जी ने चाहा कोई घटना घट जाती है। चाह सकते हैं राम जी? राम जी ने चाहा कोई घटना घट जाती है। और किंतु भाई यूपी में जब भी आता है विकास, पहुंचना भाई, आप भी पहुंचना, किंतु भाई यूपी में जब भी आता है विकास, जाने क्यों विकास की गाड़ी पलट जाती। कि सर आपकी बात हो, जवाब दूंगा। कर विकास का काम आपने गाड़ी कर दी ठाड़ी। कर विकास का काम आपने गाड़ी कर दी ठाड़ी। और कहीं विकास चाहने वाले भी न पलट दे गाड़ी। हाँ भाई बहुत बढ़िया। हाँ जी। यूपी में जितना विकास हुआ है कांग्रेस के 50 साल में नहीं हुआ, 50 साल के शासनकाल में। अच्छा, कांग्रेस का शासन ही 30 साल से नहीं हुआ। नहीं तो 50 साल तो रहा ना। 50 साल कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को कहां पहुंचा दिया। और योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने जो उत्तर प्रदेश का विकास किया है, आज लोगों को एक उम्मीद जगी है कि 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश एक नए रूप में, एक नए आयाम में, एक नए दृष्टिकोण से दुनिया के सामने आया है। मैं आ रहा था सर, वो एक रिपोर्टर कोई किसी नेता से प्रश्न कर रहे थे। एक लाइन में उनका प्रश्न है, एक लाइन में नेताजी का जवाब है। और आप देखो सर, सब के सब आपके ही पक्ष में है। नेताजी, ये महंगाई ऊपर की ओर क्यों चढ़ी है? बोले ये तो नेहरू के भाषण की वजह से बढ़ी है। बहुत अच्छे। बोले ये तो नेहरू के भाषण की वजह से बढ़ी है। और बोले जो गरीबी की बढ़ती हुई चेन है, बोले ये इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे की देन है। इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे की देन है। और बोले यहां वहां दिखता जो भ्रष्टाचार है, बोले उसके लिए राजीव गांधी की 1 रुपए 15 पैसे वाली थ्योरी जिम्मेदार है। थ्योरी जिम्मेदार है। बोले ये जो पेट्रोल डीजल का ऊंचा रेट आजकल है, बोले ये तब की यूपीए सरकार की करनी का फल है। तब की यूपीए सरकार की करनी का फल है। बोले ये बेरोजगारी का गहरा होता जो कुआं है, बोले ये सब यूपीए 2 की नीतियों के कारण हुआ है। यूपीए 2 की नीतियों के कारण हुआ है। पत्रकार ने कहा पर यूपीए में तो सिंह साहब की सरकार थी, कांग्रेस से हटे कैसे? यूपीए में तो सिंह साहब की सरकार थी। नेता बोले ये आपने खूब कही, सरकार तो सिंह साहब की ही थी,
पर कंट्रोल में किसके रही? बहुत अच्छे। पर कंट्रोल में किसके रही? वो सब तो ठीक है, पर ये मुद्दे कब तक सुलझ पाएंगे? नेता बोले वो तो राहुल गांधी बताएंगे। नेता बोले वो तो राहुल गांधी बताएंगे। बोले राहुल गांधी, पर शासन में आप हैं, ताकत तो आपके आदेशों में है। बोले फिर भी वही बताएंगे, क्योंकि सारी समस्याएं कांग्रेस शासित प्रदेशों में है। सारी समस्याएं कांग्रेस शासित प्रदेशों में है। ये दल अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। जहां तक भाजपा शासित राज्यों का प्रश्न है, तो वहां कब का राम राज्य स्थापित हो चुका है। कब का राम राज्य स्थापित हो चुका है। अपराध 0 है, एक बूंद भ्रष्टाचार नहीं है। गरीबी की रेखा ही खत्म, कोई बेरोजगार नहीं है। गरीबी की रेखा ही खत्म, कोई बेरोजगार नहीं है। तेल नलकों से आता है, दूध की नदियां बह रही हैं। ये बात हम नहीं, वहां की जनता कह रही है। ये बात हम नहीं, वहां की जनता कह रही है। तो रिपोर्टर ने कहा, नेताजी मैं समझ गया, भक्त तो ये भी बताते होंगे कि आपके विकास का मॉडल देखने स्वर्ग से देवता भी आते होंगे। बहुत अच्छे। स्वर्ग से देवता भी आते होंगे। नेताजी आपकी महिमा अपरंपार है। बाकी बदहाली के लिए पिछली बार हो या इस बार, हर बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस जिम्मेदार है। मैं स्पष्ट कर दूं कि आज की स्थिति में कांग्रेस इस स्थिति में भी नहीं है कि जिम्मेदार हो सकते। उसको जिम्मेदार बना सके। इतना विपक्ष जो है, विपक्ष की स्थिति में भी नहीं है। तो कांग्रेस का मान बढ़ाना ही है, कांग्रेस को विपक्ष बताना। क्या बात है भाई साहब। बहुत आनंद आया और वाकई में एक बिल्कुल अलग प्रकार का शो है ये, कि हंसते हंसते और सारी बात हो जाती है, और जो बात की गहराई है वो भी सामने आ जाती है। पूरा जिसको कहते हैं स्क्रीनिंग हो जाती है शो में आने वाले की। वो अपनी तरफ से कितना भी स्मार्ट बने, पर असलियत छुपती नहीं है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए विजेंद्र जी। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ थे आज लपेटे में नेताजी में। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी मंच में, एक और नेताजी के साथ जिनको लपेटा जाएगा।